बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एसेंशियल सीरीज़ के इंग्लिश के क्लास 8 की बुक के यूनिट 3 का लास्ट लेसन है। पहले भी हमने यूनिट 3 हम कवर कर रहे हैं, तो आज उसका ये लेसन पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कहता है कि कोशिश करें कि ये पोइम है तो अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, ये असल में इसका टाइटल है फ्रॉम कैरियर पिजन्स टू ईमेल्स। बुनियादी तौर पर ये मैसेजेस की एवोल्यूशन पे बात करता है। मींस मैसेजेस बात करते हैं इस पोइम में। ठीक है, लाजमी नहीं है कि पोइम जो भी लिखते हैं उसमें कभी कोई जानवर बात करता है, कभी कोई और चीज़। लाजमी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन। तो शायर ये मैसेजेस की ज़बानी करता है कि मेरी इवोल्यूशन कैसी हुई है। ठीक है, तो पहले फ्रॉम कैरियर पिजन्स टू ईमेल्स कहता है कि पहले पहले मैं पिजन्स के ज़रिए जाता था और अब मैं मैसेजेस जो हैं वो ईमेल्स के ज़रिए जाते हैं। तो आपको पता है कि माजी में इवन वर्ल्ड वार वन में भी जो मैसेजिंग होती है वो कबूतरों के ज़रिए होती थी, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस पहुंचाने के लिए। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग मौजू है, आप इसको जाके पढ़ें कि ये सारी इंडस्ट्री किस तरह काम करती थी, पिजन्स किस तरह मैसेजेस पहुंचाते थे। मेरे ख्याल में पिजन्स सिर्फ इस तरह मैसेज पहुंचाते हैं। आपको पता है कि जानवरों में, परिंदों में भी ये चीज़ है कि सुबह भले कहाँ भी हो, शाम को वो घर लौट आते हैं। तो अगर आप पिजन्स को कहोगे ना यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि टंडोला यार में फलां होटल पे जाओ, तो ये नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर फलां होटल पे आप उसको छोड़ के आओ तो वो शाम को अपने घर लौट आएगा। तो जहाँ पे वो रहता है तो उसका रूट उसको याद हो जाता है। तो वो सन की डायरेक्शन की वजह से कहते हैं कि, या जो कोई मार्क्स होते हैं, ठीक है, कोई माउंटेन हो गया, कोई दरिया हो गया, उस मार्क की वजह से वो अपना घर पहुंचे पहचान देता है, या सन की डायरेक्शन को वो पहचान देता है, या किसी स्मेल से वो पहचान देता है। तो ये भी एक बड़ी साइंस है कि पिजन्स को या जानवरों को अपना घर कहाँ से मालूम होता है। तो ये इसको आप स्टडी भी करें। लेकिन यहाँ पे मैसेजेस कहते हैं कि पहले पहले हम जो है कबूतरों के जरिए, कहते हैं कि वर्ल्ड वार 1 जो है ना, इसमें भी पिजन्स का बहुत बड़ा रोल होता था मैसेजेस के लिए। तो इसको आप स्टडी करें कि ये सारा पिजन्स किस तरह मैसेजेस पहुंचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है ऑफ लिटिल यूज टिमिड एंड शाय। अब ये मैसेजेस की बात कर रहा है, कहते हैं कि हम तो किसी काम के नहीं थे, हम तो टिमिड थे, बुज़दिल थे, शर्मीले थे। मीन्स कहीं पे शर्मीले मीन्स बाहर नहीं निकलते थे, बुज़दिल होके अपने घर पे बैठे हुए थे। तो पता है ना, मैसेजेस, जब मेरे पास मैसेज है, जब वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा तो किसी काम का नहीं है। तो मैसेजेस भी कहते थे कि हम भी इस तरह शर्मीले होके बैठे होते थे, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि कोई जरिया नहीं था। ले कहाँ पे रहते थे? वी ले इन केव्स कोल्ड डैम्प एंड डार्क। हम अंधेरों में, गारों में, ठंडी जगहों पे, गर्म जगहों पे रहते थे। मीन्स लोग मैसेजेस लिख के रख देते थे, किसी काम के नहीं थे। लेकिन पहली पहली मर्तबा ये ख्याल कैसे आया? अंटल द पिजन्स फर्स्ट फ्लू अस हाई। तो पहली पहली मर्तबा पिजन्स ने हमें बहुत ऊपर उड़ाया। तो आपको पता है ना, पिजन्स के गले में बांध देते थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह। तो ये पिजन्स के गले में बांधा हुआ है, तो ये जाके डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो कहता है कि पहले पहले मैसेजेस को जो मीनिंग दी वो पिजन्स ने दी। एस्ट्राइड देयर बोल्ड विंग्स डिड वी फर्स्ट एम्बार्क। एस्ट्राइड मीन्स जिस तरह घोड़े पे हम बैठते हैं, एक टांग उस तरफ एक तरफ उसको, तो उसको एस्ट्राइड कहते हैं। देयर बोल्ड विंग्स। अब वो कहते हैं कि उसके बोल्ड विंग्स पे हम ट्रेवल करते थे। डिड वी फर्स्ट एम्बार्क, पहली मर्तबा हमने सफ़र किया। तो ये मैसेजेस कह रहा है कि पहले पहला जो जरिया था मैसेजेस का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, वो कबूतर था। टू डिस्टेंट टू डिस्टेंट अनसीन अनट्रेवल्ड लैंड्स। वो कहाँ कहाँ पर जाते थे? बहुत दूर, जो जगहें कभी देखी नहीं थी, अनट्रेवल्ड, जहाँ पे कभी सफ़र नहीं किया था, तो वहाँ पे पहुँच जाते थे। अब डेस्टिनेशन पे वो फादर्स के, सन्स के, सोल्जर्स के हाथों में पहुँचते थे। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे मैसेजेस का काम है कि डेस्टिनेशन पे ह्यूमन के पास पहुँचे।
अगर बेटे के लिए है, बाप के लिए है, किसी सिपाही के लिए है, तो उसके हाथ में। वी डिलीवर्ड जॉय, होप एंड न्यूज। अब मैसेजेस के अंदर क्या है, तो डिपेंड करता है कि कंटेंट है, कंटेंट्स उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या तो खुशी होगी, या तो कोई उम्मीद होगी, या तो कोई न्यूज होगी। तो ये कहते हैं कि मैसेजेस कहते हैं कि हम जॉय भी देते थे, उम्मीद भी देते थे, और कोई खबर भी देते थे। अब किस चीज की? ऑफ लव, विक्ट्री एंड वॉट लक, लक वुड चूज। या तो प्यार की, या तो कामयाबी की, या किसी लक की, ये खबरें देते थे। लक वुड चूज, या जो किस्मत में है वो खबर देते हैं। देन कैरिड फॉर मंथ्स इन फोल्डेड शीट्स। अब कबूतरों के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, वो घोड़े के। क्योंकि यहाँ से घोड़े जो है ना, ये लोग बैठते थे कासिद, और वो घोड़ों पे सवार होके डेस्टिनेशन पे मैसेजेस पहुंचाते थे। तो आपको पता है कि फोल्डेड शीट्स होती थी, वो दे देते थे उसको और वो पहुंचाते थे। देन कैरिड फॉर मंथ्स फॉर फोल्डेड शीट, माना फोल्डेड शीट्स में मैसेजेस होते थे मंथ्स तक, और घोड़े सफर करते रहते थे और जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते थे। ब हॉर्समैन थंडरिंग अक्रॉस हिल्स एंड वैलीज। जो हॉर्समैन घोड़े सवार थे, वो थंडरिंग अक्रॉस हिल्स, माना हिल्स के, वैलीज के क्या सफर करते हुए, वहां से सफर करते हुए पहुंचते थे टू मदर, सिस्टर्स, वाइव्स, हार्ट्स। कहाँ पर पहुंचते थे? मदर्स के पास, सिस्टर्स के पास, वाइफ्स के पास, उनके दिलों पे पहुंचते थे। वी ब्रॉड कंफर्ट, ग्रीफ और रिलीफ। फिर यही है कि मैसेज इसकी कंटेंट्स पे है कि उसमें कंफर्ट की खबर है, किसी सदमे की है, या किसी रिलीफ की है, तो वो हम देते थे। देन ऑन इनविजिबल क्लिक्स ऑफ द टेलीग्राफ। अब नेक्स्ट फेज में क्या है? पहले पिजन्स होते थे, फिर घोड़े होते थे, अब टेलीग्राफ आ गया। देन ऑन इनविजिबल क्लिक्स ऑफ द टेलीग्राफ, माना क्लिक्स करते थे टेलीग्राफ पे, जो टेक्नोलॉजी थी। एंड राइडिंग द क्रेस्ट ऑफ पल्सेटिंग वेव्स, माना वो समंदरों के ऊपर से, क्रेस्ट कहा जाता था है किसी भी चीज की सबसे बड़ी ऊंचाई, वो माउंटेन की हो, समंदर की हो। वो कहता है लरजाती हुई वेव, वेव्स के जो लहरें थी समंदर की, उसके ऊपर से जाते थे ओवर रेडियो सेट्स एंड टेलीफोन्स। रेडियो सेट्स के जरिए या टेलीफोन्स के जरिए वी कुड बी हियर्ड इन सेकंड्स अलोन। अब क्योंकि घोड़े पे थोड़ा सा टाइम लगता था, कबूतर टाइम लेते थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड्स में हो जाता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। तो ये मुसलसल एवोल्यूशन की बात कर रहा है कि पहले फेज में पिजन्स होते थे, फिर हॉर्स होते हैं, और नेक्स्ट फेज में टेलीग्राफ आ गया। लेकिन अब ये क्या आ गया? एंड नाउ वी रश एट द लाइटनिंग स्पीड। अब मैं हम लाइट की स्पीड से, आपको पता है लाइट से ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं होती, उस स्पीड से जाते हैं इन अ फ्लैश, एक लम्हे में, अप इन द स्पेस, स्पेस में, एंड येट अनदर अर्थ बाउंड, या तो धरती के किसी और कोने पे, तो लर्नर्स एंड लीडर्स, या सीखने वालों के पास, या जो सिखाने वाले हैं या लीडर्स हैं ऑफ एवरी क्रीड, हर मजहब के। ब्रिंगिंग डेटा। अब हम, आपको पता है ईमेल तो एक क्लिक पे, एक सेकंड में पहुंच जाती है, हजारों ईमेल पहुंच जाती है, ब्रिंगिंग डेटा। और दूसरा फायदा क्या है? हम डेटा को लाते हैं, एंड इन्फो, डेटा और इन्फो को लाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब आप मीन्स, मकसद समझ लें कि किसी भी वेबसाइट से, हजार, करोड़ों, अरबों इंफॉर्मेशन की वेबसाइट्स हैं, जो एक सेकंड्स में हमारे कंप्यूटर पे पहुंच जाती है। अच्छा चलो, ये किसने लिखा है? अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स, ये कभी कभी आपने लिखा होगा कि किसी पोएम के नीचे लिखा होता है नाल मालूम, या अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स ये मालूम नहीं है कि लिखा किसने है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। चलो एक मरतबा फिर हम इसको थोड़ा सा तरन्नम में पढ़ने की कोशिश करते हैं। From carrier pigeons to email, of little Jews timid and shy, we lay in chaos cold, damp and dark, until the pigeons first flew us high. Astride their bold wings did we first embark, to distant, unseen, untraveled lands, into father, son, soldiers' hands.
We delivered joy, hope, and news of love, victory, and what luck would choose. Then carried for months in folded sheets, by horsemen thundering across hills and valleys. To mothers, sisters, wives, hearts, we brought comfort, grief, or relief. Then on invisible clicks of the telegraph, and riding the crates of pulsating waves over radio sets and telephone, we could be heard in seconds alone. And now we rush at lightning speed in a flash up in the space in yet another earthbound to learners and leaders of every creed, bringing data and info from the world wide web. Thank you so much.